नमस्कार। गर्मी बढ़ गई ना? क्यों? गर्मी तो अब लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन आप सोच रहे हो कि मेहनत और क्या है और गर्मी का रिलेशन क्या है? गर्मी के समय पे जब आप कुछ मेहनत करते हो, कुछ आप काम करने की कोशिश करते हो ना, तो गर्मी यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो आपको उस चीज़ करने से रोकता है, रेजिस्ट करता है। मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मन कर रहा था, लेकिन गर्मी इतनी है कि आदमी को पंखा एसी सब बंद करके अपना काम करना होता है। और इस टाइम पे अगर ऐसी जगह पे रह रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा बीच में पड़ती है, यानी कि मेडिटेरियन पड़ती है, जो मध्य से जो रेखा जाती है उस पर सूर्य की जो कृपा है वो और तेज बरसती है, तो ऐसी जगहों पे आप काम कर रहे हो, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जहाँ से लाइन गुजर रही है, तो वहाँ पे रह करके काम करना और दिक्कत वाला हो जाता है। और तो और जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनसे तो पूछो मत भैया, उनके हालात को बस वही जान रहे होते हैं कैसे वो काम कर रहे हैं, सिस्टम क्या कहता है और मेहनत करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है। आज हम लोग इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं कि गर्मी तो आ गई है, लेकिन भैया मेहनत करने का मन नहीं कर रहा। आपको मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना, वो आपको करने को मजबूर करेगी, और जिस टाइम पे आपने वो मेहनत की है आप दूसरों से आगे निकलोगे। कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप देखो किसी को भी जो आलसी होगा, जो थोड़ा सा कामचोर टाइप का होगा ना, वो काम नहीं करेगा, लेकिन जो आपसे 2 कदम आगे की सोच रखता है या सोचता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं ना, वो उसी 2 कदम पे ही काम करेगा। वो आपसे कुछ ना करके वो 2 कदम एक्स्ट्रा ही काम करेगा, और वो 2 कदम उसके लिए बहुत ही अच्छे एफर्ट साबित होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसने काम तो किया। कम से कम इस चिलचिलाती धूप में भी अगर कोई निकल के बाहर जा रहा है, 2 पैसे के लिए काम कर रहा है, उसको पैसा पैसा मिलेगा कि जो घर में बैठ करके केवल और केवल ठंडी हवाएं खा रहा है। सपोज करो एसी नहीं भी चल रहा है, तो कूलर चल रहा होगा, तो वो पैसा वो गवा रहा है। और आज के टाइम पे भाई साहब जो पैसा गवा रहा है, तो वो पैसा निकालेगा ही नहीं, तो वो तो पहले से ही लॉस में चल रहा है। तो भाई साहब आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत विचित्र है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो करते रहो, टेंडेंसी बनाओ कि आप उस पर रुको नहीं, आगे बढ़ते चलो। आप कोई ना कोई छोटा मोटा काम करते रहो, क्योंकि गर्मी है और आज नहीं तो कल ये और बढ़नी ही बढ़नी है। ये कम थोड़ी ना होगी गर्मी। गर्मी मई जून में सबसे पीक पे होती है, उसके बाद ही घटना शुरू होगा। घटना मतलब डाउन होना शुरू होगा। गर्मी थोड़ी जी पारा हाई और धीरे धीरे डाउन होगा, और फिर उसके बाद बरसात आएगी। और हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो सिस्टम है, और जो हमारा पूरा जो फूड साइकिल है, और जो चेन है, जो क्लाउड चेन है, या कह लो आप रेनी सीजन का जो चेन है, वाटर साइकिल है जिसको आप कहते हो, ये पूरा पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, और हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस सब पे भी आपको अवेयर किया जाए। आप जितना हो सके उतना प्लास्टिक कम यूज़ करिए, पैकेट चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। पैक्ड चीज़ों, बिल्कुल सही सुना, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल पैक आती हैं, आप बिल्कुल रॉ चीज़ों को खाइए। रॉ इन द सेंस, आटा आप सोच रहे हो ना, आटा कहाँ से खाएं? आटा ऐसी जगह से लीजिए जो आपके सामने आटा बनाता हो। आटा बनाता हो, बिल्कुल सही सुना आपने, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आटा, गेहूं से आटा बनता है ना, तो आटा जो बनाता है, यानी चक्की से आप जाकर के फ्रेश आटा लीजिए, वो भी अपने झोले में लेकर के जाइए। प्लास्टिक का यूज़ मत करिए। पैक्ड आइटम के खाने को छोड़ दीजिए। प्रिजर्व्ड फूड को छोड़ दीजिए। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए आज के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वेल्थ है। और इस टाइम पे अगर आप गर्मी के समय पे अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे अपना ना, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, और उसके बाद दिक्कत सारी ना इससे शरीर पे ही आएगी, और वो बहुत जाकर के आगे डिस्टर्ब करती है। फोकस क्या करना है ना, कि हमें अपने काम पे धीरे धीरे फोकस करते रहना है। और हाँ, एसी की आदत मत डालना भैया, क्योंकि ये बहुत ही खराब आदत है। एक बार आपको अगर ये एसी की लत लग गई ना, उसके बाद ये छोड़ेगी नहीं आपको। क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि ये है ही ऐसी चीज़, जैसे कि आपको अगर एक टाइम के लिए भी, अगर 10 मिनट के लिए भी अगर एसी में बैठा दिया जाए ना, तो आप कहोगे भाई साहब क्या बात है। मैं बताऊँ, 2 दिन 3 दिन से मैं अभी बाहर ट्रिप पे था, अपने बिजनेस टूर पे था, जिससे मुझे अपना सारा काम शिफ्ट करना पड़ा। यानी कि मतलब मैं पहले ही वीडियो शूट्स कर चुका था, मैं बस केवल उसको लिस्ट पे लगा के गया था, शेड्यूल पे, सॉरी स्केड्यूल पे रखे हुए थे, वो अपने आप टाइम आता गया, वो अपलोड होता चला गया। लेकिन उससे दिक्कत क्या हुई पता है? मैंने जब एक दिन में सारा काम खत्म कर लिया, दूसरे दिन में सारी एडिटिंग खत्म कर ली, तीसरे दिन में उसको अपलोड करके, मतलब दूसरे दिन में अपलोड भी कर लिया उसको, लेकिन जब तीसरे दिन जब घूमने की बारी ना, तो फ्री तो बहुत लग रहा था, लेकिन सारा बर्डन खत्म हो गया था। जिससे क्या हुआ, मेरे ऊपर प्रेशर ही नहीं था। अब ऐसा लग रहा है कोई काम ही नहीं करना। अब जब कोई काम करना ही नहीं है, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, और फ्री होकर के मैं गाड़ी में घूम रहा हूँ, मस्त एसी ऑन है उसका। और उसके बाद से भैया सारा खेल शुरू होता है बिगड़ना। अब मैं घर पे आया और मैं कह रहा हूँ भाई अब कोई काम ही नहीं है। अब जिस दिन मैं घर आया, उस दिन का शेड्यूल था मेरा कि मुझे इस दोपहर तक एक वीडियो शूट करके अपलोड करनी है, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल डंप हो गया।
वो उस 2 दिन के 3 दिन के आराम को ही लेकर के ऐसा फूल हुआ कि उसने फिर काम ही नहीं किया। कह रहा भैया चलो अभी सो जाओ, बाद बात करते हैं। और एसी की ठंडी हवा ऐसी लत लगी ना कि भाई साहब की वो हमको कुछ काम करने ही नहीं दे रही है, कहीं बैठने ही नहीं दे रही है, सांस ले रहा हूँ तो सांस भी नहीं लेने दे रही है। क्यों? क्योंकि बेचैनी हो रही है। एसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको काम करती है, और जो गर्मी है वो क्या करती है, खुद से हीट है ना, हीट क्या करती है, आपको बेचैन करती है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सोचा कि आपको साथ शेयर करूँ 2 दिन के मेरे ट्रिप की। और 2 नहीं 3 दिन की ट्रिप थी मेरी, और इस ट्रिप में आनंद आया। और मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ इन सब चीज़ों से सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर है मेरा आपका मेरे पास। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।